लेने आए हो वो तो विधवा हो गई। अच्छा वो इतना भोला वापस लौट गया, बोले फिर क्या लेके जाना। जब वापस पहुंचा तो मां ने पूछ लिया, बोले बहू लेके नहीं आया। अरे बोले उसे क्या लेके आता, वो तो विधवा हो गई। मां ने कहा विधवा हो गई मतलब तेरे होते हुए वो कैसे विधवा हो सकती है। तो उसने ही पूछ लिया, बोले क्यों मेरे रहते हुए तू कैसे विधवा हो गई। और ठहाके भी उठाना और तालियां भी। मां ने माथा ठोका, बोले नालायक मैं तो इसलिए विधवा हो गई कि तेरा बाप मर गया था। उसने कहा हो सकता है उसका भी बाप मर गया हो। तो भैया इतने भोले भी मत बनो, हर चीज का आनंद लीजिए। मैं आपको सही बता रहा हूं। मैं 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। लोग कहते हैं अब तो 56 इंची सीना है, अब हमले क्यों हो जाते हैं, या हम इतने गुलाम क्यों रहे। लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मैं खुद गांव से हूं, ये तो पैदा होके गांव में वापस नहीं गए, मैं तो गांव में ही पैदा हुआ, वहीं पे पला बड़ा हुआ, बाद में शहर पहुंचा। मैं भी सिकंदराऊ से ही हूं जहां से डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी हैं। लेकिन चुनाव के लिए प्रगल्भ भाई आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। जो सम्मान आपने दिया है, जिनकी स्मृति में दिया है, वो हमारे दद्दू हैं, उन्होंने हमें खूब बुलाया। उनका नाम है जगदीश। देने और लेने वाले का नाम क्या है, विष्णु। यार जब देवताओं का देवताओं को ही पकड़ना था, है तेरा तुझको अर्पण। लेकिन बहुत अच्छा निर्णय है। मैं चाहता हूं आप विष्णु भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां आपको अंत में सुनाएंगे। मैं पहली 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। भैया दिनेश भैया। और जो कहते हैं हमले क्यों हो जाते हैं, आपकी धमनियों में रगों में खून का प्रवाह तेज हो जाए तो तालियां उठाना। और मैं एक बात बोलता हूं, हमें आप तालियों से ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। आशीर्वाद का मतलब भी यही है कि आपको अच्छा लगे तो आप ताली बजा दीजिए। और हम आपको अच्छी कविताओं से ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। लेकिन जितने जीवंत पीछे मेरे युवा मित्र बैठे हैं, जिनका मैंने काफी शोर भी सुना, लेकिन पहली 4 पंक्तियां सुनिए और समझ के बताइए। मैं आपको सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहा हूं, आप मुझे सर्वश्रेष्ठ कवि मान के सुनिए। 4 पंक्तियां सुना रहा हूं, सुने। अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी भाषा बोल रहा हूं, आपके मन की बात बोल रहा हूं, तो आकाश भर तालियां उठाना। अगली जो जितने जीवंत बैठे अगली 2 पंक्तियों पर बताना मुझे। अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते, गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती, अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। बहुत अच्छे मनवीर। गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती, अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। और जितने युवा बैठे हैं, प्रेम की बातें हैं, लेकिन मैं देश प्रेम की बात बोल रहा हूं। हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा, हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा। सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा, सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा। और अगली 2 पंक्तियों पर सच बोल रहा हूं तो आकाश पर तालियां उठाना। हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा, सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा। अगर यूं ही रहे मरते वतन को छोड़कर तन पर, बताओ फिर जवानी को जवानी कौन लिखेगा। क्या बात है। आप तालियों से साथ दीजिए। मैं 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। बहुत अच्छे मनवीर। जीते जी जो गर्व रहे वो मिटकर भी अभिमान हुए। सब लोग जीते जी जो गर्व रहे वो मिटकर भी अभिमान हुए। राष्ट्रवाद की शौर्य शक्ति की वो अद्भुत पहचान हुए। राष्ट्रवाद की शौर्य शक्ति की वो अद्भुत पहचान हुए। आजादी अमृत महोत्सव मना रहे पर इस खातिर, जाने अनजाने ना जाने कितने ही बलिदान हुए। जाने अनजाने ना जाने कितने ही बलिदान हुए। और याद रखना, आजादी में केवल कुछ लोगों के नाम नहीं है, हमारे अपने परिवारों के लोग भी रहे, हमारे पूर्वज भी रहे।
हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन मैं चाहता हूं आप अपने पूर्वजों को याद करिए, क्योंकि उन्हीं के संघर्ष का प्रताप है कि हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। अब 4 पंक्तियां सुनना, मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूं, सुने। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। आनंद करिए, आनंद के साथ। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से, इस एक पंक्ति पर सबकी तालियां उठें। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से, मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम, मिटे यहाँ पर, मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम। अनुच्छेद 370 हटाया गया। संसद से आपने भी एक आवाज सुनी थी, मैंने भी सुनी। एक राजनेता ने कहा कि हमें इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए था, हमको संवाद करना चाहिए था। मैं छेछऊ में खड़े होकर बोल रहा हूं, तो पिछले 75 वर्षों से हम कर क्या रहे थे? संवाद ही तो कर रहे थे। लेकिन आपके लिए, अगर देश के लिए आपका खून खोले तो मेरी तालियां उठाना। मैं मथुरा से जाता हूं पूरे देश में, पूरी दुनिया में। अगर मथुरा की तरफ से 4 पंक्तियां आप समर्थन करें तो तालियों के साथ बताना मुझे। सुने। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, इस बार उन सबकी तालियां उठे जो मुझसे सहमत हो, जो मेरी बात ठीक समझ रहे वो सब तालियां उठाएं कि जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, तब तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है, तब तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। कविता क्या है समझिए। एक दृश्य आपने भी देखा और हमने भी देखा। हमने कविता लिखी और आप नीचे बैठकर सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दृष्टिकोण अलग है, हमारे देखने का तरीका अलग है। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। राम और रावण का जब युद्ध चल रहा था तो भगवान राम ने धनुष पर बाण रखकर प्रत्यंचा को ताना, तो दाहिना हाथ पीछे चला गया, बाएं हाथ ने विरोध किया कि दाहिने हाथ किसी को दान देना है तो तू आगे, किसी का सम्मान करना है तो तू आगे। आज जब इस युग का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, तू मेरा साथ छोड़ के पीछे चला गया। तो कवि ने लिखा कि दान मान सम्मान में रहा सदा अगवान, आगे रहा, दान मान सम्मान में रहा सदा अगवान, अब तू क्यों पीछे गया देख दशानन बाण, अब तू क्यों पीछे गया देख दशानन बाण। तो दाहिने हाथ ने कहा जैसा तू सोच रहा वैसा नहीं है, मैं पीछे क्यों गया। अब सब मैं जानता हूं बड़े लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, अगर अगले दोहे पर आपकी तालियां उठा तो मुझे अच्छा लगेगा। उसने कहा कि दान मान सम्मान में रहा सदा अगवान, अब मैं क्यों पीछे गया देख दशानन बाण। नहीं, रघुवर के जा कान में पूछूं मैं एक बात, छेछो बालो इस बार बताना कि लवानिया जी की भूमि पर खड़ा हूं मैं। रघुवर के जा कान में पूछूं मैं एक बात, सिर काटूं एक एक कर या कि 10 एक साथ। बहुत अच्छे मनवीर, कमाल। सिर काटूं एक एक कर या कि 10 एक साथ। अब 4 पंक्तियां सुनना, जो कविता जीने वाले लोग हैं वो मुझे बताएं। केवल 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, राम का विरोध किया। समर्थन करने वाले लोगों ने कहा ये का विरोध कर रहे हैं। मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं कवि हूं, निष्पक्ष होकर बोलता हूं और आपके मन तक पहुंच जाऊं तो तालियां उठाना। कविता वाले लोग मुझे बताएं। मैं 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, क्या है, हम क्या हैं
कि स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। मैं जानता हूं आप तक पहुंचूंगा और आपकी तालियां उठेंगी, लेकिन उठे तो आकाश भर उठाकर बताना कितना मन से सुनते हैं कि ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता। राम कथा आपने खूब सुनी होगी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इस दृष्टि से कि दृष्टिकोण भिन्न है। मैंने क्या अलग कहा है, जितने बड़े कवि यहां पर बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, आपको समर्पित कर रहा हूं। राम का नाम क्यों लेना चाहिए? हमारे गांव में तो प्रचलन है, सुबह की नमस्कारी इसी बात से होती है, राम राम सा से। मैं निवेदन करता हूं, सुने। राम कृपा यदि हो जाए तो हृदय पुष्प खिल जाता है। राम कृपा यदि हो जाए तो हृदय पुष्प खिल जाता है। घोर कष्ट भी हो जीवन में तो हंसकर झिल जाता है। घोर कष्ट भी हो जीवन में तो हंसकर झिल जाता है। पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही। बड़े लोगों उठाना, तालियां बताना। पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही। राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। बहुत राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। लेकिन एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं, राजनीति कुछ भी करे, लेकिन जो टिप्पणी कर रहा हूं समझना, उपलब्धि के नाम पर 75 वर्षों में हमने यह भी देखा कि सेना की कार्यवाही पर राजनेताओं ने प्रश्न उठाए। मैं कहता हूं आपकी सियासत आपको मुबारक, वो हमें नहीं करनी, लेकिन कम से कम देश और सेना तो छोड़ दीजिए। मैं आप सबसे, मैं जानता हूं यहां भी बहुत सारे सैनिक होंगे, लेकिन जो टिप्पणी कर रहा हूं जिनके परिवारों से सेना में हो तो उनकी तालियां जरूर उठें और आप सबकी उठें। हमें जरा सी सर्दी लगती है तो गर्मी की तलाश में निकल जाते हैं, जरा सी गर्मी लगती है तो सर्दी की तलाश में निकल जाते हैं। अरे कभी अपने उन भाइयों, अपने उन बेटों को याद तो करिए जो -50 टेम्परेचर में भी और +50 टेम्परेचर में भी हथियार लाद कर सरहद पर तैनात हैं, ताकि हम उत्सव मना पाए। और कोई भी 2 कौड़ी का राजनेता उस पर टिप्पणी करेगा। मेरी 4 पंक्तियां सुनना कि भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? भैया तालियां उठाइए, सब जितने लोग हैं सब तालियां एक बार उठाइए। भैया तालियां ही उठवाए तो खुद उठ रहे, इसने भी इसलिए कह रहा हूं। हाँ थोड़ा छोटा, अचानक थोड़ी सर्दी बढ़ी है इसलिए कहना चाह रहा हूँ बस। भले बिखरे स्वयं का, आप सुनना चाहते हैं? हाँ तो एक बार तालियों के साथ मुझे बताइए, मैं पढ़ रहा हूं। भैया भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, क्या बात है? बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? बहुत अच्छे मनवीर, बहुत अच्छे। मैं केवल 2-3 छंद पढ़ रहा हूं, मैं निवेदन करता हूं, लेकिन मुझे समर्थन करिए कि राजनीति जनता में हीन भावना भरेगी, दीप शौर्य शक्ति का जलाने कौन जाएगा? राजनीति जनता में हीन भावना भरेगी, दीप शौर्य शक्ति का जलाने कौन जाएगा? और नई पीढ़ियों में सींचते घृणा रहे तो भाव राष्ट्र भक्ति का जगाने कौन जाएगा? सैनिकों की कार्यवाही पे लगे जो प्रश्न चिन्ह, ऋण मातृभूमि का चुकाने कौन जाएगा? और इस एक पंक्ति में जो सहमत है वो सब तालियां उठाएं कि राजनीतिक सैनिकों की कार्यवाही पे लगे जो प्रश्न चिन्ह, ऋण मातृभूमि का चुकाने कौन जाएगा? हम
हम ही अपराधियों का हौसला बढ़ाएंगे तो सीमा पर प्राण को लुटाने कौन जाएगा। बहुत अच्छे मनवीर, हम ही अपराधियों का हौसला बढ़ाएंगे तो सीमा पर प्राण को लुटाने कौन जाएगा। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई दो दो बहुत ही कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कि कोई माँ या मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। बहुत अच्छे मनवीर, कमाल कमाल के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते, काश भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते, काश भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। कि यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के वक्ष में भवानी जाग जाती है। कि शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के वक्ष में भवानी जाग जाती है। भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। आपसे निवेदन करता हूं, आप ब्रजभूमि में हैं, योगेश्वर कृष्ण के 64 स्वरूप जानता है विश्व। मैं केवल एक मांगता हूं और आपका मन करे आप वही मांगना चाहते हैं तो मुझे समर्थन करिएगा कि भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। एक स्वरूप मांगता हूं, अगर वही मांगे तो एक बार तालियों के साथ मुझे विदा करिए कि गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। देश को बहुत बहुत भाई, बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार पारी खेली। और समय की यदि कमी नहीं होती, मैं ईमानदारी से बताऊं, अचानक वातावरण में एक ठंड बढ़ी है मनवीर भाई, इसलिए मंच का ये निर्णय हुआ कि थोड़े थोड़े समय सबको मिल जाए। लेकिन आपने कमाल कर दिया और मेरी बात का समर्थन आप अपनी तालियों से कर दीजिए। बहुत ही बड़ा कवि आपने अभी सुना, बहुत बहुत शानदार कवि। और आइए, मैं बड़ा भी और थोड़ा सा बूढ़ा भी कवि अब उस तक पहुंचे। बहुत देर से अपनी बारी के इंतजार में बैठे हैं, आप कोने में बैठे हैं, लेकिन कमाल के कवि हैं। मैं यहाँ आपकी उम्र में, आपकी उम्र के भी कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे बाबा, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन पिछले 40 बरस से इस देश को हंसाने का काम कर रहे हैं। गांव में रहते हैं आज भी, भले ही विदेशों तक हो आए, भले ही लाल किला पढ़ते हैं, लेकिन आज भी अपना गांव नहीं छोड़ा। मैं ईमानदारी से कहता हूं, शायद ये अकेले कवि हैं देश के जो गांव में रहते हैं, बड़े कवि। तो एक बार बड़ी तालियों के साथ में पदम अलबेला जी को आमंत्रित करिए। थोड़ी सी तालियां अतिरिक्त दे देंगे तो अच्छा लगेगा। जी दादा। बहुत सुंदर कवि सम्मेलन हुआ नहीं है, हो रहा है। हाँ, हो रहा है। लेकिन बूढ़ा बूढ़ा मुझे बार बार कह रहे हैं, लेकिन साहब जवान दिल हो तो गैरत कैसी, हाय हाय, जवान दिल हो तो गैरत कैसी, इन सफेद वालों की ऐसी तैसी। बार बार बूढ़ा बूढ़ा कह रहा है। चलिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुनिएगा।
धन्य धन्य हैं आप सब, कमाल है। धन्य धन्य आप सब, धन्य है चौगा। हाँ कमाल है। यहाँ जन्मे जगदीश जी, उन्हें बारंबार प्रणाम। भाई कमाल है दादा, करता हूँ साहब कमाल। मैं तो जब घर से चले हो तो अलबेली बोली कहाँ जा रही हो जी? अरे मैंने कहा छेचऊ जा रहा हूँ। छेचऊ? तो हाँ, तो ये पता ना है डॉक्टर जगदीश लवानिया ब्रज भाषा के कितने बड़े कवि, उनकी दूसरी पुण्यतिथि है, वहाँ कविता पाठ करवे जा रहा हूँ। तो बोले तुम जा रहे हो तो एक बात मेरी कहती हूँ। अब मैं तो आपको आज्ञाकारी हूँ साहब, क्योंकि आप जानते हो पति और पत्नी, पति में छोटी की मात्रा होती है और पत्नी में बड़ी की मात्रा होती है। पत्नी जो पथ पर रहे तनी वो पत्नी होती है, और जिसके हंसने पे लग जाए बैंड वो हस्बैंड होता है, ऐसा ही नहीं। और तीसरी तर्क सुनो भैया, तो जोरदार तालियां चाहूंगा। पति और पत्नी मिलकर बनते हैं दंपति, जब तक दम तब तक पति। और कछु ना। डॉक्टर नितिन मिश्रा बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बहुत बड़े देश के संचालक हैं भाई, बहुत बढ़िया। आप बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ दादा। आप समय की बात कर रहे हो जी। मेरा तो समय वैसे ही कम है। अरे हाँ, ज्यादा समय मेरा वैसे ही ना है। सुनो, सतायु घरते छेचऊ आए भेकू जो तैयार भयो, बोली अलबेली पिया मेरी सुन जाइयो जी। अरे मैं बोली क्या कह रही है? मेरी ओर तेहू, मेरी ओर तेहू जगदीश लवानिया जी को, आप बड़ी श्रद्धा ते नमन करियो जी। उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर जाए पिया, मीठी मीठी बातन सो मन बहलियो जी। भाई तालियां जरूर दीजिए, कमाल। हाय 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 हाय। ये बुड्ढा फिर कविता सुनाइयो और मंच को जमइयो नाथ, और श्रोतन सो जोरदार तारी बजबइयो। ये बात है, ताली बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे? राजयोग ध्यान में जो चंदा आसमान में, जैसे सोहे पान में लोग और छालियां, और तीरियों कमान में और गोरियों गुमान में, जैसे सोहे कान में बूंदे और उबालियां, और गीत सुरताल में रंग जो गुलाल में, और जैसे ससुराल में अच्छी लगे। समझ गए? और कवि सम्मेलन वही है सुहाता मित्र, जिसमें बजे श्रोताओं की जोरदार तालियां। बहुत अच्छे साहब। डॉक्टर जगदीश लवानिया लेक्चरर थे, मैं तो एक प्राइमरी में अध्यापक था। मैं कभी कभी याद आ जाती है, उस वक्त मैं कक्षा 2 में मात्रा सिखा रहा था। मात्रा सिखाने के बाद जब मैंने पूछने का क्रम शुरू किया, मैंने पूछा, मैंने बताओ लड़की इसमें कौन सी की मात्रा लगेगी? तो एक खड़ा हुआ, बोले माँ साहब पहले लड़की दिखाओ, छोटी होगी तो छोटी की मात्रा लगाएंगे, और बड़ी होगी तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे। फिर मैंने पूछी, मैंने कहा रामनवमी क्यों मनाई जाती है? बोले माँ साहब जब श्री रामचंद्र जी 8वीं पास करके 9वीं में आए, तब से रामनवमी मनाई जाती है। लेकिन तीसरा तर्क मैंने कहा, मैंने कहा भाई राम जी बन गए ये तो ठीक है, लेकिन संग संग सीता जी गई, इसमें क्या सीख है? बोले माँ साहब इसमें तो बहुत बड़ी सीख है। आप ही बताओ, जब घर में 3-3 सास हों तो जंगल ही ठीक है, क्या रहने की क्या जरूरत है? आइएगा साहब, एक कविता सुनाता हूँ, समय की पाबंदी बता रहे हैं, सुनिएगा। बुढ़ा जरूर हूँ लेकिन कॉन्फिडेंस अब भी बहुत है साहब। क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। बहुत अच्छे। और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है,
वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं है। भाई जिंदाबाद। इस बैलेंस चार्ज करने के लिए तालियां एक बार जोरदार हो दीजिएगा। पदम जी के लिए थोड़ी तालियां दीजिए। कमाल, सुनिए साहब, दादा कमाल की प्रस्तुति है। इस उम्र में सुनिएगा। सज धज की गोरी चली, सज धज के गोरी चली, लेकर हर का नाम। क्या बात है। और आशा की थी राम की, मिल गए आसाराम। क्या करोगे तुम? लेकिन इस उम्र में घर में अगर दादाजी हों जी, मेरी जैसी उम्र में, ऐसे दादाजी हों भैया जी सुनिएगा, आदर्श दादा। मेरे जैसा आचरण करें जो बूढ़े लोग, उन्हें कभी नहीं व्यापता ग्रह कलेश का रोग। बहुत बढ़िया। अब आचरण सुन लो क्या होना चाहिए इस बुढ़े का। क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए मेरी तरह। क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। और बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। भाई ये बहुत बढ़िया है। सब बाहर वाले बरामदे में रहते हैं, जो कुछ भी आपको मंगाना हो 10 बजे से पहले मंगा लें। 10 बजे के बाद बहू बेटों को आवाज मत लगाना, चाहे वो झंडू का चवनप्राश हो, चाहे रामदेव की दस्ती हो, चाहे डाबर का हजमोला हो, सब 10 बजे से पहले मंगा लो। बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी अगर आपको बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त करना हाँ है जी। तो इतना और कर ले। हमारा क्या जाता है कि हाँ में हाँ मिलाती रहो। हाँ भैया ठीक है सर, काय को झगड़े में पड़े। हाँ में हाँ मिलाते रहो और चक्क माल खाते रहो। खाना तो वो जब बहू ने बनाया क्यों तारीफ कर दे, कल और अच्छा मिलेगा। और जरा सी नाउन करके तो बहू का डोगरा की जी बड़ी लपलपाए रही है। हाँ में हाँ मिलाते रहो, चक्क माल खाते रहो। और वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए, वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और अंतिम पंक्ति ईमानदारी की हो तो तालियां चाहूंगा। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। तो सुनिए साहब, एक घंटी बजाना चाहता हूँ। ये कहते हैं दिनेश जी रघुवंशी हमसे कि अलबेला जी ये बाहर वाले कमरे में रहते हैं, अब अलबेली से बात करती हो तो क्या करती हो? मैंने सुन ले भैया, हम तो बाजार से एक पूजा की घंटी ले आए हैं। अलबेली इसी कान में कह दिया है कि घंटी बजा दो तो समझ लो तुम्हें बुला रहा हूँ। और घर वाले समझेंगे कि दादाजी पूजा कर रहे हैं। तो मैं तो घंटी बजा देता हूँ, आकर के बातचीत करके चली जाती है। तो सुनिएगा, एक घंटी बजाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। मेरी शादी हुई आज से 50 साल पहले। जो घर में आई जब उसका नाम था चमेली, बड़ा खुशबूदार नाम था। और जब मैं अलबेला के नाम से मशहूर हो गया तो वो अलबेली हो गई। जैसे डॉक्टर की डॉक्टरनी, मास्टर की मास्टरनी, सेठ की सेठानी, ऐसे अलबेला की अलबेली हो गई। यहीं से शुरू हो रहा है, आनंद लीजिएगा। अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन, अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन। और क्या दिखला दूं आपको वो घंटी वाला सीन? दिखला दूं, बजा दूं? हाँ दिखलाओ। एक बार आप बजा दीजिए तो फिर मैं बजाता हूँ। हाँ दादा। घर का नाम चमेली, घर का नाम चमेली, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते दौड़ी दौड़ी आदि। भाई कमाल सुन रहे हैं आप भी आज। घर का नाम चमेली। और साहब जी,
प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है, नहीं हाँ अभी दम है। प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है, नहीं उम्र का कोई बंधन, अजी प्रियतम तो प्रियतम है। चुपके से आ जाती, घर भर के न्यूज सुनाती, आंखों में आंख डालकर फिर मंद मंद मुस्काती। अरे हम दोनों का हर सपना जजवाती है, घंटी सुनती रोड़ी रोड़ी आती है। घर का नाम चमेली। और साहब बाबा अगर ऐसा होता तो ऐसा करना, सुनो मेरी बात, ऐसा हो जा तो ऐसा करना। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, मैं ही उसे मनाता, यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्माती है। बहुत अच्छे। घंटी सुनते ही रोड़ी रोड़ी आती है। इस तरह से तालियां। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। वाह वाह वाह। जाती है घंटी सुनते रोड़ी रोड़ी आती है। और साहब मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो, मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो। छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। उसकी है एक सहेली, बुढ़िया की सहेली, उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। गाँव का बढ़िया नाम है। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अरे मेरे प्यार की बातें उसे बताती है। घंटी सुनते रोड़ी रोड़ी आती है। घर का नाम अंतिम है साहब। और दिनेश जी हमारा भी अंतिम है भैया। हाँ हाँ मेरा भी अंतिम ही है, सुन लो। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी, अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी, मैं विकेट बचाता रहता। अरे तालियां बनती हैं साहब जरा। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी, गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी, मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती। मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती। अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। तालियां तो अब चाहूंगा आपकी ईमानदारी की। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है उसकी। बम्पर
बाउंसर से मुझे बचाती है, उससे एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है, नहीं कोई ठेठ देहाती है, 7 जन्म के 7 वचन निभाती है, घर का नाम चमेली सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नहीं नबेली, जाती है अरे और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनती दौड़ी दौड़ी क्या बात। आती। सभी लोग एक बार थोड़ी तालियां दे दीजिए। कमाल की पारी। कितने बरस के हो गए हैं? 85 साल में। हाँ जी, एक और सुननी है? चलिए, लेकिन एक वादा आपको करना होगा, एक वादा आपसे भी चाहता हूं। अब यहां से कोई एक भी आदमी उठेगा नहीं, पक्की बात है भाई? हाथ उठा के वादा करो, ऐसे नहीं। देखिए, सब वादा करेंगे, वो एक उठ के जा रहे हैं, उन्हें तो पकड़ लो कम से कम। सर आप बैठ जाओ, जाओगे नहीं ना? बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर विष्णु सक्सेना तक कार्यक्रम पहुंचना चाहिए, बस ये चाहता हूं। आप बैठेंगे तो हम तो तैयार हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं पदम जी एक छोटी रचना और कर दीजिए, कोई बात नहीं। इतना प्यार कोई दे तो मैं चाहता हूं एक छोटी रचना, बहुत छोटी रचना। एक छंद सुना दो हाथ से, दोस्त। हाँ, एक छंद। अच्छा वही सुना। वो फरमाइश कह रहे हैं कि पुलिस की एक रचना सुना दीजिए, बहुत अच्छी रचना। लेकिन सामने वो पुलिस वाले बैठे हैं, वही सुना दो। ये मेरी गारंटी है कि आप भी हंसेंगे, ये मेरी गारंटी है। सुनिएगा। बताओ। मेरे ही शहर में सड़क चलते एक नौजवान को पुलिस के एक सिपाही ने पीछे से पकड़ लिया चुपचाप। उसे थाने में ले गए सीमन आप और करने लगे उसे पुलिस की भाषा में वार्तालाप। वो कह रहा था छोड़ दीजिए माई बाप, वो कह रहा था छोड़ दीजिए माई बाप, मैं ठीक बता रहा हूँ, नाइट शो में फिल्म नदिया के पार देख के आ रहा हूँ। तो सिपाही जी बोले क्यों बे, 21वीं सदी में छलांग वाले देश के कपूत, तू क्या फिल्म नदिया के पार देख के आया है? इसका कोई सबूत? तो सबूत बताने के लिए वो उसी फिल्मी ट्यूनिंग में कैसे कह रहा है, सुनिएगा। कौन सी दफा में लेके आया रे सिपैया, कौन सी दफा में लेके आया रे सिपैया, ये जोर जबर अब और उनकर घर जामन दे, कौन दफा में लेके आया रे सिपैया, कौन सी दफा में। सिपाही जी बोले बहुत कड़ा है इस थाने का रवैया, बहुत कड़ा है इस थाने का रवैया, कोरी बात न कर देखूंगा मगर कुछ आमन दे, बहुत कड़ा है इस थाने का रवैया। सिपाही जी बोले सूरत से ही तू लगता है बहुत बड़ा बदमाश हो, और तलाशी में निकला ये कट्टा तेरे पास हो, आज दफा 25 में भेजूं मत करियो बकवास हो, वैसे सिंपैथी है तुम्हारे संग भैया, कोई बात न कर देखूंगा मगर कुछ आमन दे, कौन दफा में लेके। अब वो बेचारा बोला कट्टा कहाँ बरामद मुझ पर
हुआ है श्रीमान जी, तुमने ही धर कर किया है आज मेरा कल्याण जी। इससे तो दारू में ही कर दो, दवा साढ़ लगती है, थाने में जमानत हो जाती है। इससे तो दारू में ही कर लो आज मेरा चालान जी, और रख लो तलाशी में मिले जो रुपया। वाह, रख लो तलाशी में मिले जो रुपया, ये जोर जबर अब और न कर घर जामन दे, जामन दे। भाई क्या बात है, दफा में 85 साल में ये सुर, एक बार इस सुर के लिए तालियां दीजिए। फिर वो सिपाही दादा जिंदाबाद हैं आप, मंच की निधि हैं आप। वो आगे अगर दरोगा जी तो और बढ़ेगा ये रेट हो। जल्दी सेटल कर ले। मेरी बात है, दरोगा जाएगा तो ज्यादा देना पड़ेगा। आगे अगर दरोगा जी तो और बढ़ेगा ये रेट हो, बड़े बड़ों का उस मालिक ने बड़ा ही बनाया पेट हो। सेवा शुल्क नहीं ये रिश्वत कर दे तू मेरी भेंट हो। और देख रहा है मुंशी रपट लिखैया, वो भी इंतजार कर रहा है। मुंशी जी और भी गुरु थे, मुंशी जी के पास बोला मुंशी जी आप ही कुछ कीजिए। मुंशी बोला अगर कुछ मिल जाए तो तुझको छोड़ देंगे हम, नहीं तो हड्डी और पसली तोड़ देंगे हम। अगर कुछ मिल जाए तो तुझको छोड़ देंगे हम। हमारी कोतवाली के उसूलों में बड़ा बल है, अभी पीटा ही कितना है, ये तो पहला रिहर्सल है। अभी तू देखना तेरा सर फोड़ देंगे हम। अगर कुछ मिल जाए तो छोड़ देंगे। देखिए आपने भी वाह वाह करी, उन्होंने भी बढ़िया किया, लेकिन आपका धन्यवाद एक व्यक्ति भी नहीं उठा। इस बात के लिए एक बार मैं कवियों से भी निवेदन करता हूं, कवि भी ताली बजाएं एक बार। सारे लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं, एक बार ताली बजाएं इनके लिए, ये बैठे हैं हमारे लिए। आइए, क्या कह रहे हो? अच्छा, अब डॉक्टर सरिता शर्मा जी को आपके बीच बुलाना चाहता हूं। बस एक ही बात समझ लीजिए कि वो यहां हैं तो आज इस मंच का गौरव है। किस कवि सम्मेलन का एक नया रूप देखने को मिलने वाला है आपको। आज उनका जो मन है वो सुनाए, मां पर सुनाए, दीदी पिता पर सुनाए, जहां मन करे वो सुनाए, देश पर सुनाए। मैं एक ही बात कहता हूं कि धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी रोज हमसे मिलती है। मैं अपने जीवन की सबसे मूल्यवान पंक्ति आपको दे रहा हूं कि धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी रोज हमसे मिलती है। ये बताया घने अंधेरों ने रोशनी अपने दम से मिलती है। तालियां उठ जाएं इस बार। ये बताया घने अंधेरों ने रोशनी अपने दम से मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। ये मथुरा की बेटी पूरी दुनिया में छा गई, एक भी हाथ खामोश ना रहे। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां दे। बहुत बहुत आभार आपका, आप जिस मंच से बैठे। स्वागत। ये थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। नहीं हो रहा मुझसे। ये ऊंचा हो सकता है थोड़ा, ये ऊंचा हो सकता है थोड़ा। ऊंचा बेटा, मेरे मुंह के सामने तक नहीं हो पाएगा, ज्यादा हो गया। बस अब ठीक, अब ठीक। जी
आदरणीय सोम जी का जब पिछले वर्ष सम्मान किया था, मैं वो याद कर रही थी, और वो अक्सर एक बात कहा करते हैं मंचों से। जी। बहुत समय के बाद मुझे, बहुत लंबे कई वर्षों के बाद ये अवसर मिला है कि मैं एक गांव में कविता पढ़ रही हूँ, और एक ऐसे गांव में जो मेरी ननिहाल, मेरी ननसार के बिल्कुल पास में है। तो मेरा मन उन दिनों को याद कर रहा है। सोम जी अक्सर, सोम ठाकुर जी एक बात कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में अक्सर धन कविता सुनता है, लेकिन अगर गांव में कविता सुनाने का अवसर हो तो गांव में मन कविता सुनता है। दीदी कमाल। मैं देख रही हूं कि यहाँ इस समय जितने लोग बैठे हैं, पीछे तक के लोगों को मैं शामिल करना चाहती हूं। आप सबकी चेतना को, आपके मन को आमंत्रित करती हूं। बहुत अच्छे से कविता को कैसे सम्मान दिया जाता है उस सलीके से आप सब सुन रहे हैं, जबकि ये मेरी जानकारी में पहली बार आपके गांव में कवि सम्मेलन हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है साहब, और सच में ये अद्भुत है कि आपने जिस तरह से सुना है, और मैं आशा करती हूं कि कविता की ये जो ज्योत यहाँ पर जली है, ये प्रतिवर्ष इसी तरह से प्रज्वलित रहेगी, और इसका उजाला, कविताओं का आनंद आप सब तक पहुंचता रहेगा। बहुत कुछ सोचा था कि ये सुनाऊंगी, वो सुनाऊंगी। ब्रज भाषा में पहले मैं पढ़ा करती थी। आप अगर मन से सुनेंगे तो मैं कुछ थोड़ा सा ब्रज भाषा का भी जरूर सुनाऊंगी, और एक वो गीत जो पिछले वर्ष भी पढ़ा था, लेकिन इसलिए कि वो गीत जरूरी गीत है, उसे पढ़ूंगी। माँ विषय पर है, माँ के संबंध में है। मैं 4 पंक्तियों से आरंभ करती हूं, और वो नहीं पढ़ूंगी जो आमतौर पर मंचों पर जहां से आरंभ करती हूं। मैं सीधे, चूंकि मन कविता सुन रहा है तो मेरा मन जो कह रहा है वो आप तक पहुंचाती हूं। 4 पंक्तियों में जुड़ जाइएगा, सुनिएगा। स्वागत जी, स्वागत जी। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आँखों का नूर हो जाऊं, तेरी राधा बनूं ना बनूं, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं। भाई कमाल सुनाए दीदी। तेरी मीरा, मेरी कविता की आहट, उसकी दस्तक अगर आपके हृदय तक पहुंचे तो इधर जो कुछ श्रोता खामोश बैठे हैं और इधर सब अगली पंक्तियों पर मेरे साथ आइएगा। साथ आने का मतलब है बात अगर दिल तक पहुंच जाए तो मुझे एहसास कराइएगा अपनी तालियों से कि मैं आपको सुना पा रही हूं। कुछ 4 पंक्तियां पढ़ती हूं, सुनिएगा। स्वागत। कि धर्म का अर्थ धाम से पूछो, धर्म का अर्थ धाम से पूछो, प्रेम का अर्थ श्याम से पूछो, कितने मीठे हैं बेर शबरी के, पूछना है तो राम से पूछो, पूछना है तो राम से पूछो, वो ही धरती में वो ही व्योम में है, वो दशानन के हर विलोम में है, ईंट पत्थर के घर में खोजते हैं, राम हम सब के रोम रोम में है, राम हम सब के रोम। मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ, इधर जो मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, एक बार आपके आशीष की तालियां उठें, मुझे महसूस हो कि आप मुझे सुनने का मन बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं। लेकिन एक भी हाथ खामोश रहता है तो ऐसा लगता है कि मेरी कोशिश में कहीं कुछ कमी रह गई। आप सब अब तक समझ चुके होंगे, आपने तरह तरह के खेल तमाशे दुनिया में देखे होंगे,
कव्वाली मुकाबले, संगीत और ये सब रागनी वगैरह होता है, लेकिन ये जो कवि सम्मेलन होता है, मैं फिर एक बार बताना चाहती हूँ कि यहाँ जितने कवियों से आपने जो जो सुना, वो उन्होंने कहीं से पढ़कर याद नहीं किया है, वो उन्होंने अपने जीवन से उठाकर लिखा है, उसे याद किया है और आपको सुनाया है। और ये ईश्वर की कृपा के बिना नहीं होता है। इसलिए इन सभी कवियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। मैं अपनी अगली पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं, सुनिएगा। कि प्राण को प्रीत से संवारो तो, प्राण को प्रीत से संवारो तो, तुम अहंकार मन के मारो तो, श्याम वैकुंठ छोड़ आएंगे, द्रौपदी की तरह पुकारो तो, द्रौपदी की तरह पुकारो तो। और 4 पंक्तियां इस आयोजन के लिए मैं अपने छोटे भाई प्रगल्भ जी को देना चाहती हूँ। उनकी पूरे उनके जो साथी हैं, जिन परिवार हैं जिन्होंने ये आयोजन किया है, उन्हें देना चाहती हूँ, सुनिएगा। हाँ जी, स्वागत है। कि प्रेम का दान कम नहीं होता, प्रेम का दान कम नहीं होता, भक्ति का दान कम नहीं होता, लाख जुगनू विरोध करते हो, सूर्य का मान कम नहीं होता, सूर्य का मान कमाल कम नहीं होता। बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ब्रज भाषा में कुछ थोड़ा सा सुनाना चाहती हूँ जी, सुनिए। ब्रज की होली का एक छंद सुनाती हूँ आपको। बरसाने की गोपियां भगवान कृष्ण के साथ होली खेलना चाहती हैं और उन्हें निमंत्रण दे रही हैं। तो ये ब्रज की संस्कृति यदि इस छंद में उतर गई हो तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बरसाने की गोपी भगवान कृष्ण को बुला रही हैं कि होली खेल में आओ। सुनो। हाँ जी। के अयो रे तू होरी के खिलाड़ी पिचकारी लेके, देखेंगे अनाड़ी है कि सांचो ही खिलाड़ी है। अयो रे तू होरी के खिलाड़ी पिचकारी लेके, देखेंगे अनाड़ी है कि सांचो ही खिलाड़ी है। गोपिन के दल पे ते पेश पावे तो जाने, वैसे तो सुनी है श्याम गिरिवरधारी है। बहुत अच्छे। और जसोदा के लाल फिर करियो मलाल मती, होरी न में होरी एक बरसाने वारी है। और छोरन में छोरा जैसे नंदजू को लाल, और गोरिन में गोरी वृषभानु की दुलारी है। छोरन में छोरा जैसे नंदजू को लाल, और गोरिन में गोरी वृषभानु की दुलारी है। और जब मैं छोटी सी थी, मामा जी की शादी में आया करते थे हम लोग। घर में देखते थे कि हमारी मामी घूंघट निकाले रहती थी और सबके सामने मामा जी से बोलती नहीं थी। अब तो माहौल बहुत बदल गया है, वरना हमने ऐसा माहौल देखा है। वो सबके सामने बोलती नहीं थी। अगर कुछ बात करनी हो तो हमसे धीरे से कहती थी, लाली अपने मामा ते नेक न्यो कह आओ, नेक 1 मिनट को आ जाए। ऐसे माहौल का मैं सही कह रही हूँ? ताली बजा दीजिए, मेरा मन बना दीजिए थोड़ा सा। मैं उस रंग में आना चाहती हूँ अपने। अब मैंने उन्हीं स्मृतियों को बटोर कर 2 सवैये छंद लिखे हैं, वो सुनिए आप। स्वागत दीदी, स्वागत। एक नई बहू आई है घर में, और क्या स्थिति है कि एक नारे नवेली सुहागिन है, नित 16 सिंगार सजावती है। क्या बात है। एक नारे नवेली सुहागिन है, नित 16 सिंगार सजावत है। घर आंगन बीच सजी समरी, दुत दामिनी सी दमकावत है। पिय देख के बोले उठे कंगना, दो नूपुर दूर बजावत है। और मुस्कावत है पट घूंघट में, डिंगा में तो लाज लजावत है। मुस्कावत है पट घूंघट में, ढिंगा में तो लाज लजावत है। और एक स्त्री जो श्रृंगार करके अपने पति का इंतजार कर रही है,
और पति आपकी तरह से आधी रात तक कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, उसके जीवन का एक छंद रखती हूँ, सुनिए जी। कि पिय आवन की सखी बात सुनी मन मोद भयो उमग्यो हियरा। पिय आवन की सखी बात सुनी मन मोद भयो उमग्यो हियरा। सब साज सिंगार सजाए लिए दो नैनन आज लियो कजरा। जब बाट निहारत रहन गई निखर्यो हिरयो निखर्यो अचरा। तब मान भरी के गुमान भरे आंसुआन के संग भयो कजरा। तब मान भरी के गुमान भरे। और सीधे सीधे मेरा मन हो रहा है, मैंने शायद 15 वर्ष हो गए होंगे वो गीत नहीं पढ़ा। अलबेला जी पढ़ दूं वही वाला। एक जमाना था कि उस गीत के उत्तर में अलबेला जी ने एक गीत लिखा था। अच्छा। ब्रज के अंचलों में मैं वो गीत पढ़ा करती थी। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मुझे जितना याद होगा 15-16 साल हो गए होंगे शायद मैंने उसे नहीं पढ़ा। एक बार थोड़ी सी तालियां बजाइए, मैं वो गीत पढ़ती हूँ। हाँ जी, स्वागत है दीदी। एक ऐसे पति पत्नी का गीत है। हमारे यहाँ मैं देखती थी कि जब नई बहू शादी होके आती थी तो खेत पे घुमाने ले जाते हैं और कहते हैं देख रही है जा खेत पे लेके वो दूर जो पेड़ दिखाई दे रहा वहां तक जो सब अपना है, सब हमारे खेत हैं। ये कहने की परंपरा होती है गांव में, बड़ा चढ़ा के बताने की होती है कि नहीं होती? सुनिए, जुड़कर सुनिए। पत्नी जो है वो शिकायत कर रही है पति की। क्या क्या शिकायत है भैया सुनना, आपके लिए भी नया गीत है। कि घर में न भूंजी भांग निगोड़ो रानी कह के बोलेरी। घर में न, तालियों के बिना नहीं पढ़ूंगी मैं इसको। बहुत ही बढ़िया। घर में एक बार बजा दीजिए जोरदार तो मैं मन से पढ़ूं, पूरा आनंद आएगा आपको ये गीत। भाई बहुत अच्छा। सुनिए। घर में न भूंजी भांग निगोड़ो रानी कह के बोलेरी। द्वारे पे टूटी छान अटारी मोकू बातन की खोलेरी। घर में न ये 16 साल पहले माला इन्होंने जेल में रखी थी। आज मौका मिला देने। रानी कह के बोलेरी। और क्या करता है सुनिए। नई नई बहू आई है घर में कि नित नित नई नई गप सुनावे। नित नित नई नई गप सुनावे। मोए निखटू नेकन भावे। बातन में ही बहलावे। हमारो जिया ने कहू न डोलेरी। बातन में ही बहलावे। हमारो जिया ने कहू न डोलेरी। घर में न भूंजी भांग निगोड़ो रानी कह के बोलेरी। और मैं मथुरा में थी तो मथुरा में क्या है, भांग का बहुत प्रचलन रहता है। भांग शाम को घुटती है और सब भांग चढ़ा लेते हैं। सुनिए कि भांग चढ़ाए जुआ में हारो। भांग चढ़ाए जुआ में हारो। घर आयो झूमत बज मारो। मोते नजर बचाए पजारो मेरो बटुआ टटोलेरी। मोते नजर बचाए पजारो मेरो बट्टू। ऐसा टाइम जरूर आता है कि पैसे खत्म हो जाते हैं और कहीं कहीं ढूंढे जाते हैं कि बीवी के पास कुछ होंगे। ये बंद आपको अच्छा लगा, मैं दोबारा पढ़ती हूँ, तालियां बजा दीजिए। मुझे बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि मैं बड़े समय के बाद इस गीत को पढ़ रही हूँ। सुनिए, पढ़ो इस बंद को दोबारा, इस टुकड़े को दोबारा पढ़ो। सुनिए कि भांग चढ़ाए। भाभी मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है? सुनिए। भांग चढ़ाए जुआ में हारो। घर आयो झूमतो बज मारो।
मोते नजर बचाए पजारो मेरो बटुआ टटोलेरी घर कमाल है में दीदी, न कमाल। भूंजी भांग निगोड़ो रानी कह के बोलेरी। और अंतिम बंद इसका सुनिए जी। कि रोज सवेरे दरिया रंधवावे, रोज सवेरे दरिया रंधवावे, गरम जलेबी कबहू न लावे, मीठो मीठो मुस्कावे, नजर से ही मिसरी सी घोलेरी, मीठो मीठो मुस्कावे, नजर से ही मिसरी सी घोलेरी, घर में न भूंजी भांग बहुत ही अच्छे। निगोड़ो रानी कह के बोलेरी। भाई क्या कविता हुई। बिल्कुल दीक्षित हो गए हैं यहाँ के लोग, कविता किस तरह सुनी जाती है इसमें। और पता नहीं मेरा मन कर रहा है मैं अपने सब साहित्यिक गीत एक तरफ रखूं और एक ब्रजभाषा का गीत और पढ़ूं। ब्रजभाषा सुनेंगे भाई? खड़ी बोली के तो मुझे देश दुनिया में अवसर मिलते हैं, लेकिन कौन समझेगा? पजमारो मैं बोल रही हूँ, यहाँ मंच के आधे लोग नहीं समझ रहे होंगे, नहीं, समझ ही नहीं। पजारो बोल रही हूँ, कोई नहीं समझ रहा होगा। ये हम और आप भी समझ सकते हम हैं तो बटवा क्योंकि समझेगा। हमारी एक कहावत थी, सरिता जी बटवा समझिए मैं बस। बताऊं आपको, एक कहावत थी वो याद आ रही है मुझे, क्योंकि आप सब इस गीत में अपने जीवन को देख रहे होंगे। सुनना भैया, हमारी एक कहावत हमारे बचपन में हमने दादाजी से सुनी थी कि तोता जाने तीतर की और मैं जानूं तेरे भीतर की। तो ये हम लोगों के समझने की बात है। मैं एक गीत पढ़कर अपना स्थान लूंगी। मन तो कर रहा था कि ब्रजभाषा पर, आप बता नहीं रहे हैं खुल करके मैं ब्रजभाषा पढ़ूं या खड़ी बोली का पढ़ूं। क्या सुनाऊं? दीदी सुना तो एक खड़े होकर ब्रजभाषा को सुना दो, दोनों हो जाएंगे। सुनिए। थोड़ी तालियां बजा दीजिए आप। लेकिन ये बात नहीं, बहुत कोई बात अच्छी नहीं, लगी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। कमाल, मुझे दीदी, ये भाई बात सही है। आपको आनंद कितना आया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो धन्यवाद कर रही हूँ प्रभु का कि इतने वर्षों बाद मुझे ब्रजभाषा के भाई लोगों अच्छा। के बीच में कविता पढ़ने का अवसर मिला। मैं बहुत धन्य हूँ हाँ इसके दीदी। लिए। सुनिए, एक गीत पढ़ना चाहती हूँ परिवार का, क्योंकि मेरे सामने परिवार बैठा हुआ है पूरा। तो मेरा मन, उन्होंने जब कहा मेरे जेठौत को बुला रही हूँ, तो मुझे याद आया कि ये शब्द केवल यहीं चलते हैं, जेठौत, बहनौत, द्योरौत, ये सब शब्द हमारे यहीं चलते हैं। तो परिवार होता है साहब। सुनिए, तो एक गीत पढ़ती हूँ। उससे पहले मीरा के 2 छंद पढ़ूंगी। पढ़ दूं? हाँ, पढ़ती हूँ, सुनिए। क्योंकि ब्रज के अंचल में खड़ी हूं तो मीरा मेरी आदर्श हैं। 2 छंद सुन ली, एक छंद सुन लीजिए, उसके बाद गीत पढ़ूंगी। कि श्याम